और गुरुजी ये इधर उसके बाद जब आपने शक्तिपात किया तो उसके बाद आके जब साधना की है तो यहाँ से मुंह के तलवे से लेके सर के ऊपरी भाग तक एक कभी कभी मीठा मीठा हवा बहुत भरी रहती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा मिठास रहती है, जिसमें मतलब बैठे हुए या कुछ भी काम कर रहे हैं वो होते ही फिर एक आनंद की अवस्था बहुत हो जाती है, एक अजीब सी। अभी एक बात नहीं समझ पा, क्या नीचे से ऊपर तक क्या भरी रहती है? ये तलवे से लेके सर के ऊपरी भाग तक मीठा मीठा हवा भरी रहती है। हवा? हाँ, और कभी कभी का बहुत मिठास महसूस होती है। हाँ, तो किसी नाड़ी की अनुभूति होती होगी, कोई नाड़ी शुद्ध होगी, शुद्धता के आधार पे ये आपको अनुभूति करा रही है, होगी। चलो, आपको ढेरों अनुभव आ रहे हैं, आप समय दे पा रहे हैं, यानी अभ्यास कर रहे हैं और अब विरोध भी नहीं है किसी का। अच्छी बात है, अभ्यास करते रहें। और यहाँ पर यानी कंठ चक्र पर तो साफ जाहिर है कि यहाँ से पार होने के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए, कई साल लग जाते हैं अभ्यासी को, और अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ता है, सरल होना पड़ता है। हाँ, तो सरलता, दृढ़ता, धैर्य, संतोष, ये सी चीज़ें अभ्यासी के अंदर आनी ज़रूरी है, तभी इस क्षेत्र से पार होने में सरलता मिलती है। क्योंकि किसी साधक को तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर मैं अपने गुरु भाइयों को देखूं, उनसे आकलन करूं, तो कुछ को तो जन्म लग जाते हैं, कुछ को तो 40-40 साल हो गए, ऐसा उन्होंने बताया। और बहुतों को तो मैं बारीकी से जानता हूं कि इस जन्म में खुला ही नहीं, अब भी है वर्तमान में महाराष्ट्र वगैरह में। तो यानी यहाँ से आगे जाना ज़रूरी नहीं कि इतना समय लगे, जल्दी भी खुल जाता है, कि बहुत देर में खुलता है, लेकिन समय अवश्य लगता है। अभ्यासी को बदलना पड़ता है अपने आप को, यानी शुद्ध, सात्विक, सरल, व्यवहार भी समाज में अच्छा बनाना पड़ता है। और धीरे धीरे अभ्यास जब आगे बढ़ता है, यानी चित्त की शुद्धता को ज़्यादा मात्रा में शुद्ध करना पड़ता है, फिर कहीं जा कर के समय आता कंठ चक्र खुलने का। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर के अभ्यास में लगे रहिए। भविष्य में कभी विचारों से विचलित, मतलब मन से विचलित मत होइए, डगमगाइए मत। अगर परेशानी भी आ जाए भौतिक रूप से, तो धैर्य बनाए रखिए, अभ्यास करते रहिए और उस परेशानी को सुलझाने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, यानी इस मार्ग को पकड़े रहिए। मनुष्य जीवन में यही एक ऐसा मार्ग है जो उसके जीवन, यानी जो मनुष्य जीवन लिया है, सार्थक बनाता है। ठीक है, लगे रहिए। धन्यवाद, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.